हरे कृष्णा दोस्तों। एक हरे भरे गार्डन के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जब हम कुछ काम करते हैं तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस के मामले में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, क्योंकि मुझे गार्डनिंग करना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। मैं मेरे को ऐसे लगता नहीं, क्योंकि मैं क्लीनिंग करना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी टेरेस जो वो हर 2-3 महीने के अंदर जो वो गंदी हो जाती है। कुछ दिन पहले ही क्लीनिंग करवाई थी, तो गमले भी उठा के जो वो पड़ोसियों के घर में रखे थे, उसके बावजूद भी आप मेरी छत की हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है। थोड़े से हेल्थ इशू भी थे, थोड़ा वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ क्लीनिंग का। इसलिए मेरी टेरेस जो वो हमेशा 2-3 महीने के बाद इसकी साफ़ सफाई करने वाली हो जाती है। तो दिवाली के बहाने सोचा क्यों ना टेरेस की कुछ क्लीनिंग कर ली जाए। तो सोचा कि पेंट भी चेंज किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है ना कोई पेंट करवाया, ना ही कोई अच्छे से स्टैंड भी क्लीन नहीं किए हमने। तो दिवाली के बहाने ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि हमने टेरेस पे क्या क्या काम किए हैं। वैसे तो गार्डनिंग का काम मैं खुद करती हूँ, मैंने किसी माली वगैरह को नहीं रखा हुआ है, सारा काम खुद करती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि किसी काम को जब हम करते हैं तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। बस मेंटेन नहीं कर पाती हूँ मैं। हर 2-3 महीने के बाद जो वो मेरी टेरेस गंदी हो जाती है, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती। एक तो मुझे डीप क्लीनिंग करना पसंद भी नहीं है, और दूसरा ये कि मैं इतने भारी भारी गमले नहीं उठा सकती। एक तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, दूसरा मुझे डीप क्लीनिंग करना पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है, या तो मेरे घर वाले बाकी के करते हैं, या फिर मैं किसी को बुला लेती हूँ। तो मैंने 2 लड़कों को बुलाया हुआ था, पहले भी इन्होंने ही मेरे छत का जो है साफ़ सफाई करी थी। इनको पता है कि दीदी को कैसा काम पसंद है, बिल्कुल मेरे हिसाब से काम करते हैं। और दूसरे ये कि मुझे इनके ऊपर भरोसा है कि ये जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि इनके पास जो वो समय नहीं था। समय ना होने के कारण क्या कर रहे थे कि बीच बीच में जब भी इनको समय मिल रहा था तो मेरा काम करने के लिए ये आ जा रहे थे। लेकिन क्या था कि पूरा दिन लगाने के लिए कह रही थी, लेकिन वो इनको नहीं मिला। तो जैसे ही बीच बीच में समय लग रहा था आ रहे थे। कई बार तो ये रात को भी काम करने के लिए आए। सबसे पहले तो इन्होंने गमलों में से घास निकाली, घास निकालने के बाद पूरी छत पे झाड़ू लगाया। उसके बाद जो वो गमलों को स्टैंड से नीचे उतारा, ताकि उसमें अच्छे से पेंट किया जाए। क्योंकि सच बताऊं, इनको अपना काम ना बखूबी पता होता है। इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कोई भी काम ऐसे करो। मैं तो इनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि आप जैसे मर्जी करो, मुझे पूरा भरोसा है। 3 दिन तो ये रात को आते रहे हैं, 6 बजे के बाद फिर 9 बजे जाते थे, क्योंकि गमले भी ज़्यादा थे, स्टैंड भी बहुत ज़्यादा थे। और स्टैंड के ऊपर क्या होता है कि पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। धीरे धीरे छोटे से ब्रश के साथ जब आप पेंट करते हो तो समय लगता है। तो रात को 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये काम करते थे। और सच बताऊं, मुझे थोड़ा सा दुख लगता था कि पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर मेरे घर में आके काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे जब ये सुबह 5 बजे का टाइम है, और 5 बजे ये अपना काम करने आ गए होते। और देखिए, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक मेरे घर में काम करना, फिर से अपनी दिहाड़ी पे चले जाना, और शाम को 6 बजे फिर वापस आना, और फिर से मेरे घर में काम करना। तो मेरे लिए भी ये दुखद था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं देख सकती। मैं थोड़ा सा क्या बताऊँ, इमोशनली बड़ी ज़्यादा वीक हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि चाहे मैंने इनको पैसे ही देने थे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से इनको 5 बजे उठना पड़ रहा है, मेरी वजह से ये रात को भी अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था। लेकिन इन्होंने बार बार ये बोला, दीदी आप फ्री थोड़ी ना करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो इसके बदले में। लेकिन वो पैसे मुझे नहीं दिख रहे थे, मुझे इनका जो वो हार्ड वर्क दिख रहा था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरे स्टैंड इतने अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके बाद पेंट किया। हालांकि मेरी छत को भी गंदा नहीं किया, नीचे कपड़ा डाल लिया हुआ था। रात को थोड़ा सा काम करना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन क्या करना था, इनकी भी मजबूरी थी और हमारी भी मजबूरी थी। तो आज थी दिवाली, दिवाली वाले दिन इनको छुट्टी थी और इनके पास समय भी था। और इनका भी यही कहना था कि आज हम पूरा काम जो वो फिनिश कर देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी जो वो काम ख़त्म कर रहे थे। गमलों में मैंने जो पेंट किया है वो वाटरप्रूफ पेंट किया है। जितने भी मेरे सीमेंट के गमले, उनको मैंने सभी को जो वो वाटरप्रूफ पेंट किया है। जो मेरे मिट्टी के गमले, उनमें टेराकोटा का किया, और जो मेरे प्लास्टिक के गमले, उनमें मैंने ऑयल पेंट किया है। और स्टैंड के ऊपर जो वो इनेमल पेंट किया है, क्योंकि ये सारे पेंट जो वो देखिए, सीमेंट के गमलों के ऊपर जो वो वाटरप्रूफ पेंट जो वो बहुत अच्छे से चढ़ जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक के गमले होते हैं उनमें नहीं है ये अच्छे से चढ़ता। तो उसमें आप ऑयल पेंट ही करें।
और मिट्टी के गमलों के लिए तो टेराकोटा ही अच्छा रहता है। स्टैंड के लिए मैंने इनेमल पेंट लिया क्योंकि ये 2 से 3 साल बड़ी आसानी से और चल जाता है, और क्या होता है कि लोहे को जंग भी नहीं लगता है इससे, तो ये बहुत अच्छा रहता है। 3 से 4 घंटे धूप में सुखाने के बाद अब बारी थी इनको अरेंज करने की, क्योंकि 11-12 बजे का टाइम हो गया था। तो अरेंज जो वो हमने जल्दबाजी में किए, धूप बहुत हो गई थी और इनको भी, ये 5 बजे से सुबह से आए हुए थे, तो मुझे लगा कि आज दिवाली है, इनको भी घर जाना चाहिए। तो हमने बोला कि आप जैसे मर्जी आपको लगता है वैसे आप लगा दो, बाद में आके थोड़े अगर हमने चेंजिंग करवानी होगी तो आपने कर देनी है। लेकिन इनको खुद समझ होती है कि कौन सा पॉट जो वो कहाँ रखना है। इतने बखूबी से जो वो गमलों को लगाया, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है कि बाद में भी चेंज करने की, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने इसको अरेंज किया। इस बार थोड़ी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ी हमें, क्योंकि कुछ जगह ऐसी थी जो खाली कर ली हमने और कुछ जगह ऐसी थी जो हमने बंद कर दी थी। पहले हमने ये येलो पेंट करवाया, 3 साल के बाद अभी हमने रेड कलर करवा दिया है, तो मुझे रेड भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना। ये था हमारा एक छोटा सा टेरेस गार्डन मेकओवर। हालांकि ख्वाहिश तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन क्या बोलते हैं कि बजट देखना पड़ता है अपना। हमारे जैसी मीडियम फैमिली जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करती है। तो मेरे टेरेस गार्डन का ड्रीम जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत यहाँ से है और मेरी शुरुआत जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।